आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है जीवाणुओं के भीतर आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी मानव प्रोटीन को पैदा कराया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक होते हैं। दूसरा है जीवाणु कोशिका में आरएनए संबंधी अपक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। तीसरा है मानवों व जीवाणुओं में जीन नियमन की प्रक्रिया एक समान विधि है या एक समान है। चौथा है जीवाणु कोशिका के भीतर मानव गुणसूत्र प्राकृतिक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है ये समझते हैं। कह रहे हैं जैसे कोई जीवाणु है, ठीक है, क्या है, कोई जीवाणु है, उसमें क्या करेंगे, उसमें मानव का कोई क्या करेंगे, जीवाणु से मानव प्रोटीन को बनाएंगे। ये क्वेश्चन है, मानव प्रोटीन को बनाएंगे ये कह रहे हैं। तो अगर ये करेंगे तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, मतलब इन चारों में से कौन सा सही है। तो देखते हैं और यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद अपने ऑप्शन पे आएंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करने की तकनीक, मतलब काट छांट कर सकते हैं इससे। ठीक है, ये होता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। ठीक, तो देखो अब समझते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा। देखो सबसे पहला है आनुवांशिक कूट सार्वत्रिक होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड का 3 बेस पेयर का आनुवांशिक कूट बनता है वो सार्वत्रिक है, मतलब वो हर जीवों में समान होता है। इसका मतलब होता है कि हर हर जीव में समान कूट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई जीवाणु है, ठीक है, उसमें भी जो प्रारंभिक यानी इनिशिएशन कोडान होता है वो एयू होगा, एयूजी। और जो मानव है उसमें भी प्रारंभिक कोडान क्या होगा, एयूजी। तो यही कारण है कि जीवाणुओं के भीतर आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी मानव के प्रोटीन को पैदा कराया जा सकता है। क्योंकि जब प्रक्रिया शुरू होती है तो एयूजी से शुरू होती है। और सार्वत्रिक का मतलब होता है कि जी जो कोड होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड के 3 सीक्वेंस जो होते हैं वो हर जीव में क्या होंगे, समान होंगे, दुनिया का कोई भी जीव हो। ठीक है, उसमें बदला अदला बदली नहीं होगी। इसीलिए जीवाणुओं के भीतर आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा मानव प्रोटीन को पैदा कराया जा सकता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जीवाणु की कोशिका में आरएनए संबंधी अपक्रियाएं संपन्न हो सकती हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया है जीवाणु कोशिकाओं में आरएनए संबंधी अपक्रिया संपन्न कराई जा सकती हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीवाणुओं का जो अपना मशीनरी होता है वो अलग होता है और मानव का मशीनरी अलग होता है। तो इससे हमें प्रोटीन पैदा कराने में कोई मतलब नहीं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है मानव तथा जीवाणुओं में जीन नियमन की प्रक्रियाएं एक समान होती है। एक समान नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मतलब जीवाणु में कहें, ठीक है, जीवाणु अपक्रिया में कहें तो क्या कह सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, बहुत सा प्रोटीन बनता है। ठीक है, प्रोटीन बनता है मतलब एक अपक्रिया में बहुत सा प्रोटीन बनता है। लेकिन मानव के केस में कहें, ठीक है, क्या बनता है, एक टाइम पे एक प्रोटीन बनता है, जिसे मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नियमन अभिक्रियाएं क्या है, एक समान नहीं हो सकती, इसलिए हमारा ये गलत है और इससे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट है जीवाणु कोशिका के भीतर मानव गुणसूत्र प्राकृतिक कर सकता है। तो जीवाणु कोशिका के भीतर मानव प्राकृतिक कर सकता है, इसका मतलब ये है कि जीवाणु कोशिका के भीतर मानव जो गुणसूत्र है वो सरवाइव कर सकता है या अपना क्या बना सकता है, नया गुण बना सकता है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ मानव के गुणसूत्र में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि उसमें जोड़ दो, मतलब किसी भी कोशिका में डाल दो तो वो अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर जाएगा। इसके लिए बहुत से प्रोटीन, बहुत से कारक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जैसे प्लाज्मिड की बात करें, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड मतलब स्वयं क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। तो मानव में ये गुण नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, बहुत से प्रोटीन चाहिए, बहुत से कारक चाहिए होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक करने के लिए
कारक चाहिए होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन होगा कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।